नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। और आज इस खास पेशकश में बात उस खास व्यक्ति ने जिसने दिल्ली की आम जनता को चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और हमारे खास पेशकश का आज नाम है इस्तीफे का दांव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कथित शराब घोटाले में महीनों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर निकले केजरीवाल ने अपने दांव से सबको चौंका दिया है। अपने पद पर बने रहने को अड़े रहे केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब यह कहा है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि केजरीवाल ने अचानक इस्तीफे का दांव क्यों चल दिया और क्या दिल्ली में जल्दी चुनाव हो सकता है। केजरीवाल ने कहा है कि शराब घोटाले के केस का कोर्ट फैसला आने तक तकरीबन 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो इससे पहले जनता का फैसला चाहते हैं। वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें निर्दोष नहीं बताती, और इसके लिए वह चुनाव में जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का चुनाव फरवरी में होना है, लेकिन मैं इसे नवंबर में ही कराए जाने की मांग करता हूं। केजरीवाल ने मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव करा दिए जाएं। उन्होंने फरवरी के बजाय नवंबर में ही चुनाव की मांग की है। हालांकि उन्होंने विधानसभा को भंग किए जाने का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि यदि विधानसभा को समय पूर्व भंग नहीं किया जाता है और सरकार चल रही है तो चुनाव आयोग के पास जल्दी चुनाव कराने का विकल्प नहीं है। यदि केजरीवाल जल्दी चुनाव चाहते हैं तो उन्हें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। दिल्ली में नवंबर में चुनाव इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि चुनाव से पहले की तैयारियों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। इसमें एक निश्चित वक्त लगता है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का भी काम अभी होना बाकी है। पिछले दिनों भारत के जो चुनाव आयोग है उसने आदेश दिया था कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण आयोजित करके एनसीटी दिल्ली की मतदाता सूची को 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में अपडेट किया जाए। सीईओ दिल्ली के अनुसार एकीकृत नियमावली का प्रकाशन 29 तारीख को किया जाएगा। इसके संबंध में दावे और आपत्ति 28 नवंबर तक प्राप्त किए जाएंगे और इसका निस्तारण 24 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 6 जनवरी 2025 है। इससे यह साफ है कि दिल्ली में चुनाव फरवरी में ही संभव है। जेल से बाहर आने के कुछ घंटों बाद ही केजरीवाल ने सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफे देने की घोषणा कर दी। आखिरकार इसकी नौबत क्यों आई कि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा की? अगर इसके पीछे के कारणों में जाएं तो आबकारी नीति का यह मामला है जिसने आम आदमी पार्टी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी इस घोटाले से जुड़े रहे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद काफी समय के बाद उन्हें बेल मिली, लेकिन कोर्ट ने उसमें भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों से कथित शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल की छवि को इस वजह से डेंट लगा है। बीजेपी उन पर बेहद आक्रामक है। ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड एकदम सेट कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रचार अभियान को भी पंचर करने की कोशिश की है। बीजेपी लगातार जनता के बीच ये कहकर केजरीवाल को घेर रही थी कि घोटाले के आरोप लगने के बाद भी वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की दूसरी वजह यह है कि दिल्ली में कई कामकाज अटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उनके सीएम दफ्तर और सचिवालय जाने पर रोक लगाई, उसकी वजह से चुनाव से पहले वो कामकाज पूरे नहीं हो पाते जिन्हें केजरीवाल बेशक करना चाहेंगे। नए मुख्यमंत्री के जरिए वो अटके हुए कामों को पूरा कराना चाहेंगे, जिसमें दिल्ली की महत्वाकांक्षी
महिलाओं के लिए मासिक 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा और वह योजना शामिल है, जिसका ऐलान दिल्ली के बजट में किया जा चुका है। केजरीवाल ने यह बात साफ है कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अगर मैं, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। तो इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक तो अरविंद केजरीवाल ने चल दिया है, लेकिन इसके सियासी मायने दूर तलक जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मोहित गोयल साहब जुड़े हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हम गोयल साहब आप ही के पास आएंगे। क्या यह सवाल पूछना अनुचित होगा कि अब तो आपके एजेंडे को ही केजरीवाल ने क्लीन बोल कर दिया है? आप यह बोलकर उन्हें घेरते रहते थे कि इन्हें कुर्सी से प्यार है, ये कुर्सी का मोह नहीं छोड़ते हैं। आखिरकार वह दांव भी केजरीवाल ने चल दिया। अब आपकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी केजरीवाल को घेरने की? गोयल साहब अनम्यूट कर लीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गोयल साहब। गोयल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है गोयल साहब। नहीं, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। नहीं, एक बार अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए और थोड़े नेटवर्क जोन में आ जाइए। नहीं आ रही है सर, हम आपके पास दोबारा आते हैं, उसके पहले संजीव निगम के पास हम पहले रुक करते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है अब आपकी। शायद आपने मेरा सवाल सुना है या बोलें तो दोहरा दूंगा। सुन लिया है सर, ओके, तो प्लीज गो अहेड। नहीं सर, आपकी आवाज अभी भी बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं आ रही है। माफी चाहूंगा सर, चीजों को दुरुस्त करने के लिए रुकते हैं थोड़ा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निगम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम साहब, अब तो आपने बीजेपी के पाले से वह गेंद ही छीन ली जिस पर वह राजनीति कर रहे थे, आपके मुखिया को लेकर घेर रहे थे कि उन्हें कुर्सी से मोह है, वो चिपके रहते हैं। गजब का मास्टर स्ट्रोक चला है लेकिन केजरीवाल साहब के। लेकिन इसके पीछे के कुछ अन्य कारण है या फिर जनता के फैसले का इंतजार जो वो कह रहे हैं वही सबसे अहम मुद्दा है? इनकी भारतीय जनता पार्टी की तर्कस में जितने तीर थे इन्होंने कोई उसमें छोड़ नहीं रखे अरविंद केजरीवाल साहब को बदनाम करने के लिए। बजाय बदनाम करने के आप अपना कार्य अगर सही ढंग से करते तो आप कुछ आगे बढ़ते। आपने जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाली है केजरीवाल साहब ने, तब से लगातार आपने सारे
सब वो कदम उठा लिए जो उनको बदनाम करने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप देख लीजिए, जनता के लिए उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में अगर हम जा रहे हैं और वो हमें जो है अगर चुन करके दोबारा से भेजती है, वो अगर कहती है कि नहीं हम आपको समझते हैं कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो हम मानेंगे और तभी हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के दोबारा से बैठेंगे। तो ये होता है। आप अभी भी कह रहे हो साहब इस्तीफा दे दिया तो आपने इस वजह से दिया, आपने उस वजह से दिया, तो आप मांग क्यों रहे थे इस्तीफा? हाँ। आप तो मांग रहे थे लगातार ना, हाँ, कि इस्तीफा दीजिए इस्तीफा दीजिए। पहले कहते जमानत नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही, कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। जब ये जमानत हो गई तो अभी तो जमानत ही तो मिली है। हाँ, अरे ये तो इस्तीफा अब दिया है, पहले देते। हाँ, अरे तो आप सीधे सीधे ये कहो ना, आपको जो मर्द कर देते, हाँ। आपके कहे मुताबिक काम करते। अरे भाई हमारी अपनी अलग पार्टी है, हमारी अपनी सोच है, हम पार्टी किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको देना है, तो हम उस हिसाब से करें कि आपके बताए हुए रास्ते में हम आपकी टॉर्च की रोशनी से चलेंगे। ओके। नहीं, हमने वो सारा काम किया जो दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यक था, जरूरी था, और आगे भी हम वैसा ही करते रहेंगे। ओके गोयल साहब, उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप भी हमें बेहतर सुन पाएं और हम भी आपको बेहतर सुन पाएं। जवाब का इंतजार रहेगा सर। और यह जवाब, ये भी एक सवाल उसमें ऐड ऑन कर ही देते हैं कि सर चिट भी मेरी पट भी मेरा, मतलब जब इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो क्यों नहीं दे रहे हैं, अब दे दिए हैं तो जरूर आरोप अपने आप कबूल लिए होंगे इसलिए दे रहे हैं। बताइए बताइए। हाँ आ रही है सर, कोशिश करेंगे बेहतर सुनने की, थोड़ी कट कट कर आ रही है लेकिन आपका वक्तव्य सुनना भी जरूरी है। बताइए। तो 70 दिन बाद भ्रष्टाचारी तो 2 दिन बाद एक महाक्रांतिकारी है, यूटर्न करने वाला आई है, बिल्कुल इतना भी भरोसा नहीं है कि ये 2 दिन बाद या ना या ये वापस रहे सुनो बना रहूंगा और मैं इस बिल को नरेंद्र उठाता भ्रष्टाचार है, चाहे बड़का भ्रष्टाचार हो, चाहे मॉल का भ्रष्टाचार हो, चाहे रोड का भ्रष्टाचार हो, चाहे बहुत बहुत सुनने की कोशिश की, बेहतर से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या बताएं सर, आपकी आवाज में वो क्लैरिटी आ ही नहीं पा रही है। हम आपके आवाज और भावनाओं को कैसे दर्शक तक रख पाए इसका इंतजार करेंगे। निगम साहब, आपके साथ संवाद को जारी रखते हुए एक अहम सवाल यह भी आ रहा है कि आखिर केजरीवाल साहब ने जो इस्तीफा दिया है, क्या इसके पीछे यह भी वजह है कि जिस तरह से, जिस शर्तों के साथ उनको बतौर चीफ मिनिस्टर एक्ट करना था उसमें काफी कटौती कर दी गई, तो कई कामकाज भी लटक गए। क्या उसको फुल फंक्शनैलिटी के साथ करने के लिए भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या संभवतः देंगे? नहीं, मैं उन शर्तों को जो अदालत ने तय किया है उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी किया है, हाँ। अब हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आप काम की बाध्यता देखें तो ये तो चलिए आप के सामने लिखित में एक शर्त नजर आ रही है जी। आप मुख्यमंत्री के लिए ये कंडीशन लगा दी है अदालत ने, लेकिन इनके अघोषित शर्तें जो एलजी के माध्यम से हाँ। चल रही थी पिछले काफी दिनों से, हर काम में वो बाधा, हर काम में व्यवधान, हर काम में अड़चन, जो भी दिल्ली सरकार कोई निर्णय लेता है वो निर्णय लिया जाता है दिल्ली सरकार का, उसको उलट करना, जो काम ओके ओके। हाँ, बहुत बहुत देर के बाद गोयल साहब की प्रॉपर आवाज सुनने की हम उम्मीद कर रहे हैं। निगम साहब, आप निगम साहब आते हैं आपके पास, एक बार उनको भी अपना इंट्रोडक्टरी कमेंट ले देने दीजिए। बोलिए गोयल साहब। मैं तो सिर्फ और श्राप चली गई। आज अन्ना हजारे जी कहते हैं ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहा। आज 2011 जो अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि किसी को अगर आरोप लगे तो उससे पहले इस्तीफा दे नहीं है, आज आरोप लगने के बाद भी 170 दिन रहने के बाद भी इनके महान आचार्य अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं किया और ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अरे इस ईमानदारी का ढोंग कब तक मचाओगे? अब दिल्ली की एक एक जनता को पता चल गया है और कुछ ही महीने जेल से वोट के
इनके नारे को दिल्ली की जनता ने निस्ताबूत कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो विजयी बनाया है। तो महोदय, आने वाले दिन बाद किसी को नहीं पता महाझूठा महाभ्रष्टाचारी आदमी यू टर्न लेके वापस खुद ही बोल दे मैं चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये यू टर्न में इसको महारत हासिल है। तो कुणाल भाई, मेरा ठीक कहना है, मैं नहीं किया 170 दिन कुछ बात दे देना चाहिए। जो आज इन्होंने कोई गारंटी नहीं क्या होगा कर रहे हैं इस्तीफे की दांव की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। अपने आप में काफी अहम खबर है। हमारे साथ निगम साहब भी जुड़े हुए हैं लगातार। निगम साहब, तो अब आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया है, जनता के कोर्ट में बॉल को फेंक दिया है, लेकिन उसके पहले कई अग्नि परीक्षाएं हैं। हरियाणा का भी चुनाव है। क्या केजरीवाल साहब चाहते थे कि फुल फ्लेजेड तरीके से वह हरियाणा को पहले फतह करने की कोशिश करें? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो हमें सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब वो हरियाणा उनका अपना राज्य भी है, गृह राज्य भी है। और रही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री, कल विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें तय हो जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। कोई आम आदमी ही होगा, आम आदमी पार्टी से ही होगा, और जो भी होगा वो दिल्ली के लिए काम करेगा, दिल्ली के लोगों के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकता होगा, भ्रष्टाचार के लिए काम करेगा। अरविंद केजरीवाल की कठपुतली ये जो आपने बनाए हैं वहां पर मध्य प्रदेश में, ये क्या है? ये कठपुतली है? इनका तो नाम का कहीं पता नहीं था, हमने देखा नहीं था इनका कभी पहले। थे नाम तो शिवराज सिंह चौहान का चल रहा था जी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री है, संजीव जी। हाँ, नहीं मुझे माना है केंद्रीय मंत्री है, बिल्कुल है। तो आप हमारे नामों पर, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश पे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब निगम साहब का इशारा साफ है। गोयल साहब, निगम साहब, हाँ नहीं ठीक है, निगम साहब का इशारा साफ है गोयल साहब कि आपने जो खेल की बिसात बिछाई है, अब हर कोई उसी पर चलेगा धीरे धीरे से। सही, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है और कोई नाम चौंका सकता है। कुणाल जी, एक बात, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। हरियाणा चुनाव में पिछली बार इनकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, कोई इस बात, ये आप ये नोट कर लेना यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के 2 मॉडल होंगे। एक मॉडल होगा राबड़ी लालू, या तो राबड़ी और लालू जैसे बिहार में थे वैसे होंगे, या फिर सोनिया मनमोहन मॉडल होगा। एक ऐसी कठपुतली आएगी जो अरविंद केजरीवाल के कहे अनुसार काम करेगी, अरविंद केजरीवाल के अनुसार सोएगी, अरविंद केजरीवाल के अनुसार बोलेगी। इन 2 मॉडल के अलावा तीसरा मॉडल नहीं आया। सिर्फ 48 घंटे 2 दिन इसलिए मांगे हैं कि वो सभी अपने विधायकों को ये मना ले कि मैं सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दूं। मुख्यमंत्री कोई भी हो, इनका मेन उद्देश्य सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, सिर्फ झूठ बोलना है और सिर्फ दिल्ली की जनता को नर्क में धकेलना है। और ये पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है। और ये क्यों चुनाव नहीं कराते, हम तो इनसे मांग करते हैं कि आज ही दिल्ली विधानसभा को भंग करा जाए। और आपको अगर दिल्ली की जनता के बीच में जाने का इतना मन है तो दिल्ली की जनता के बीच में जाइए और फिर अपना मत मांगिए। गोयल साहब, लेकिन कल त्रिवेदी साहब, सुधांशु त्रिवेदी साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने बोला कि पहले मतलब जब वो आप लोग मांगते थे केजरीवाल साहब का इस्तीफा तो कहते थे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो वो कह रहे हैं कि वो खुद अपने आप को आरोपी मान लिए हैं, गुनहगार साबित हो चुके हैं अपने मन में, और इसीलिए अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मतलब अगर कोई बंदा देता है तो भी खराब, नहीं देता है तो भी खराब। ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करा उन्होंने। हाँ, ये नैतिकता के आधार पे उनके ऊपर जब ये इल्जाम लगे थे। लेकिन सर आरोप साबित भी तो नहीं हुए ना, आरोप साबित नहीं हुए। 70 दिन पहले जब उनके ऊपर ये आरोप लगे थे, हाँ, अगर ये उस दिन अपना इस्तीफा दे देते तो हम ये कहने वाले नहीं।
आज 177 दिन बाद अगर उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, हाँ। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बोला है कि ये इस शराब घोटाले के किंग पिन हैं, हाँ। तो ये हम नहीं कह रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बात। लेकिन सर आरोप साबित भी नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल मिला नहीं। आपने कहा गोवा के चुनावों में 45 करोड़ रुपए खप गए, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला और इसीलिए शायद उन्हें जमानत भी मिली है गोयल साहब। कुणाल भाई, आप सिर्फ एक बात बताइए। हाँ। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल स्पीकर अगर जेल से बाहर आता है तो उसका भी पासपोर्ट जब्त करते हैं। हर हफ्ते थाने में हाथी लगाने के लिए बोला जाता है। देश से बाहर जाने के लिए कहीं भी जाओगे पुलिस को बता के जाओगे। ये सेम इन्हीं के साथ किया गया, कोई इसमें अलग नहीं किया गया। इसमें ना ये मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, ना ये मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी काम करेंगे, हाँ। ना ये किसी बैठक में जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ना दिल्ली से बाहर जाएंगे, कोई भी काम। हर 10 लाख के सिक्योरिटी पे इनको बेल मिली है। तो इसका मतलब क्या है? आप और हम कहने वाले कौन है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को कह दिया कि ये शराब घोटाले के किंग पिन हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और बोलने का। हाँ, लेकिन बहुत जस्टिस भुइयां की बहुत तीखी कमेंट भी आए हैं, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि यदि सीबीआई को अरेस्ट करना था तो 22 महीने की देरी, क्योंकि खैर चलिए वो तकनीकी बारीकियां, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू करेंगे। निगम साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अब तो आपके लिए दोहरी चुनौती है, दिल्ली को तो बाद में फतह करना है, हरियाणा का भी चुनाव है, और अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि एडवांटेज में तो आपको लोग देख रहे हैं कि आपने जिस चीज की मांग की जा रही थी जमीनी स्तर पर वो आपने कर लिया है। निगम साहब, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता आपको कह रहे थे कि साहब चुनाव जल्द भंग करवा दीजिए विधानसभा। अगर संविधान में व्यवस्था है कार्यकाल पूरा होने की 6 माह पहले भी चुनाव कराया जा सकता है, तो आप मुझे ये जवाब दें, क्या इसमें भंग करना जरूरी है? जब कह दिया है अरविंद केजरीवाल साहब ने कि महाराष्ट्र और इसके साथ चुनाव करा लिए जाए, नवंबर में करा लिए जाए, तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। अब ये चुनाव आयोग के हाथ में है, वो नवंबर में कराए, दिसंबर में कराए, फरवरी में कराए। हमने आप इस्तीफा दे दो ना, बाकी बात चुनाव आयोग पे छोड़ दो। अगर आपको लगता है नियम कानून के हिसाब से, नियम कानून तो आप नहीं समझते, आप इस्तीफा दे दो, चुनाव आयोग पे मामला छोड़ दो, चुनाव आयोग अपना फैसला ले लेंगे। आप इस्तीफा दो, आप तो कर दो, आप भंग करके दिल्ली की जनता के बीच में तो जाओ। ठीक है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, इसमें भंग करने की क्या आवश्यकता है जी? आप बतावे ना। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये आप आम आदमी पार्टी वाले लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? आप जो है ना, अगर इतनी आप में जो है क्षमता होती तो मुझे याद है कि 2013 में आपको 32 सीटें मिली थी, दिल्ली में 36 चाहिए। 2011 में 2011 से पहले आप चलिए मुख्यमंत्री, हमें राजनीतिक समझ पर बड़ा मतलब कई बार तरफ भी आ रहा है कि आप काम क्या करते हैं। पूरी दुनिया में टंका हर चीज, जिसको तो चिराग तेरे अंधेरा, दिल्ली में भी चिराग तेरे अंधेरा कहावत टेकटाक हो रही है ना। हम पूरे भारत में हमारी जो है सरकारें लहरा रही है, दिल्ली में। चलिए ठीक है, कुछ आंकड़े सुन लो। ओके 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 ओके। लेकिन अब जो मोटा मोटी बात हो गई है वो अपने आप में स्पष्ट है कि अब जनता ही डिसाइड करेगी। आपके निकम्मे अरविंद केजरीवाल जी की वजह से टैंकर माफिया पनप रहे हैं। दिल्ली का एक एक व्यक्ति बूंद बूंद को पानी के लिए तरसता है, तो गर्मियों में इसकी हालात के ऊपर नहीं बोलेंगे। जहां एक पानी की बोतल के ऊपर खून खराबा हो जाता है, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। यहाँ बसों के घोटाले आप कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ओके ओके। क्लिनिक में एक ही फोन नंबर से 18,000 टेस्ट किए जाते हैं। हाँ, सुन लिए गोयल साहब। गोयल साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। निगम साहब, समय का अभाव है। एक बात कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक बात जल्दी से सर, जल्दी से दोनों। और वो जल्दी से नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, इन आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल ने फतवा जारी किया कि दिल्ली के अंदर दिवाली पर जब भगवान श्री राम हमारे घरों में आते हैं, भगवान श्री राम का वनवास खत्म होकर वो वापस आते हैं, तो उन दिनों में बम पटाखे नहीं थे। ये फतवा इन्होंने जारी किया। चलिए ठीक है। दूसरी तरफ जहां इनका भ्रष्टाचारी महाघोटालेबाज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आता है, तो इनके लोग रोडों पे आके पटाखे फोड़ते हैं। ओके ओके। मतलब निगम साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। हो गया, ठीक है गोयल साहब, ये बात तय हो चुकी है। हो गया। निगम साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। आप होते कौन है? जनता को दे दिया ना, समर्पित कर दिया ना केजरीवाल साहब ने। कल इस्तीफा मिल जाएगा और जनता तय करेगी अगला कौन मुख्यमंत्री होगा।
केजरीवाल चलिए, तो लोकतंत्र की खूबसूरती पर वह बात हो गई कि जनता ही जनार्दन है और अब जनता ही डिसाइड करेगी कि किसे वोट देना है और किसे जिताना है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातों को रखा, बेहद शुक्रिया। जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी और अब जनता के ही पाले में गेंद है। बेहद अहम मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल ने चला है और एक तरह से इसे एडवांटेज के तौर पर तो देखा जा ही सकता है, क्योंकि अब उन्हें घेरने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बीजेपी को बनानी होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।